अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द लेट नाइट शो विद बिलाल हुसैन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारा मुल्क इसी तरह शादबाद रहे। पिछले रोज़ विलादत मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम गुज़रा है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, तमाम मोमिनीन को। और आज के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आप व्लॉगर हैं, आप ट्रैवलर हैं, आपने बहुत सारे कंटेंट भी क्रिएट किया है, आप कंटेंट क्रिएटर भी हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं यूसुफ लाखो। उनकी जर्नी के हवाले से बात करते हैं। यूसुफ लाखो साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बिलाल भाई अस्सलाम, कैसे कैसे हैं हैं आप? आप? बिल्कुल ठीक, मैं आप बिल्कुल सही हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यूसुफ साहब, आपने काफ़ी मुल्कों में ट्रैवल भी किया हम्म। और एक कंटेंट बनाया आपने और बना भी रहे हैं, इंफॉर्मेटिव कंटेंट भी बना रहे हैं। तो ये जर्नी स्टार्ट कैसे की आपने? क्या स्टूडेंट लाइफ से शुरू कर दी, कैसे शुरू करी? असल में मैं पढ़ता था यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में। हम्म वहाँ से मैंने जो है इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में बैचलर्स किया है। हम्म तो उसके जब मैं सेकेंड ईयर में था तो तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे जो है ना ये इसकी तरफ आना है। हम्म तब जो है यूट्यूब बैन था, तो तब मैं फेसबुक पे मैंने स्टार्ट किया था। और तभी में मैंने 2015 अप्रैल में मैंने पहली वीडियो बनाई थी। अच्छा, 2015 में। हाँ। हम्म तो मतलब कैसे तो दिल कैसे आगे कैसे शुरू किया? मतलब कहीं वो तो डिमोटिवेट तो हुए होगे यार, मज़ा नहीं आ रहा, या चलते रहे शुरू में ही? यार नहीं, डीमोटिवेट तो मैं हमेशा से ना हुआ हूँ। हाँ हमेशा से मेरी जो जर्नी रही है ना, वो हमेशा से ऐसे ही, हाँ, मतलब एक ग्राफ ऐसे जैसे, रहा है ऊपर नीचे। हाँ, हाँ। ऊपर नीचे। लेकिन फिर मैं सोचता था कि यार मतलब एक यही एक चीज है जिसमें मेरा हम्म इंटरेस्ट है, जिसमें मेरा हम्म दिल लगता है, तो मुझे जो है ना यही बस करनी है। हम्म तो मतलब कौन सा फिर कंटेंट आपका वो पसंद था, या बस शुरू से यही था जो यही कंटेंट बनाना है, इन्फॉर्मेशन देनी है? मैं आपको अगर शुरू से बताऊं ना, तो मैं हम्म एक्चुअली जो हूँ, मैं बनना चाहता था, एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था माशाल्लाह हमेशा माशाल्लाह। से। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये है कि जब मतलब मुझे यूनिवर्सिटी चूज करने का मेरा टाइम आया, हम्म तो तब मेरी जो है ना आई साइड काफी वीक है। अच्छा। तो डॉक्टर को भी मैंने दिखाया, तो उन्होंने तो मुझे मना कर दिया कि ना, आप ये एस्ट्रोनॉमी वगैरह इसकी तरफ, इंजीनियरिंग की तरफ जा ही नहीं, आप कोई हल्की सी फील्ड है। तो तभी मैंने ना ये इंग्लिश लिंग्विस्टिक की तरफ गया यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में। और हम्म हमेशा से ना मेरा ये इसकी तरफ, मीडिया की तरफ तो हमेशा से शौक था। हम्म मतलब कुछ ना मुझे बनना था इसमें। मतलब मेरा शौक था कि अगर एस्ट्रोनॉमी नहीं तो इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ। हम्म तो तभी जो है ना सेकेंड ईयर में मैंने डिसाइड किया यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में कि यार चलो इसकी तरफ जाते हैं। तो मेरा एक और दोस्त था, इमरान था, जिनसार हम्म था। तो उनके साथ फिर मैंने ये जर्नी स्टार्ट की अपनी। तो मतलब ऐसा कुछ सोचा कि किसी प्रोडक्शन, किसी लेबल के तौर पर मैं कुछ करूं, यहाँ पर बस शुरू से यही था कि इंडिपेंडेंट करूंगा, जो भी करूंगा खुद करूंगा? नहीं, मेरा यही था कैसे? कि मैं जी। हमेशा जो भी करूंगा ना, हम्म इंडिपेंडेंट करूंगा। क्योंकि मैंने जो है ये चीज भी देखी है। मतलब चैनल्स वगैरह, एक हम्म ड्रामा है उसमें मैंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम भी किया है। माशाल्लाह। लेकिन फिर जो है ना मैं देखता हूँ कि ये आप जब इन चीजों में होते हैं ना, तो आपकी एक अपनी क्रिएटिव फ्रीडम नहीं होती। हम्म तो तभी मैंने हम्म सोचा कि यार मुझे जो करना है ना, इंडिपेंडेंटली ही करना है। और जिसकी जो आवाम की जो ज़रूरत है वो पेश करने, वो उनको दिखाना है। एग्जैक्टली। तो आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की, और कि अभी कितनी एजुकेशन आपने हासिल की? मैंने जो अपनी इंटरमीडिएट की है वो की है कंडियारो से। आपने अगर माशाल्लाह। कंडियारो का नाम सुना है, जी नौशहरा जी। फिरोज डिस्ट्रिक्ट में है हम्म कंडियारो। वहाँ से मैंने की। और उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से मैंने इंग्लिश लैंग्विस्टिक्स की हम्म डिग्री की है। एंड अभी जो है रिसेंटली मैंने ग्रीनिच यूनिवर्सिटी इधर कराची में ही है, वहाँ से मैंने मास्टर्स किया है मीडिया में। अच्छा, आपने काफ़ी मुल्कों में ट्रैवल भी किया है, हम्म। तो कौन सा मुल्क अच्छा लगा आपको ज़्यादातर? क्योंकि आप शायद मिडिल ईस्ट की तरफ ज़्यादा गए हैं। मैं गया हूँ, जी। अज़रबैजान गया हूँ 3 बार, हम्म मैं तुर्की गया हूँ, सऊदी अरेबिया भी गया हूँ, थाईलैंड भी गया हूँ। और मुझे हम्म जो ऑनेस्टली जो खुद को जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वो अज़रबैजान लगता है। अज़रबैजान। और इसका एक जो बड़ा रीजन है हम्म वो है वहाँ के लोग। क्योंकि वहाँ हम्म के लोग जो है ना वो काफी वेलकमिंग है आपकी तरफ। और स्पेशली जो जब आप उनको पता चलता है ना कि आप पाकिस्तान से हैं, हाँ। तो फिर भाई वो ऐसे हाथ खोल देते हैं। हम्म अब भी मतलब एक मैं आपको वाकया बताऊं कि जी जी। एक बार ना हम मैं और कुछ 3-4 चाइनीज लोग थे। वो हम्म हम एक म्यूजियम ना घूमने गए, वहां पे था एक लिटरेचर म्यूजियम बाकू में। तो हम्म भाई उसकी जो फीस थी ना वो थी 5 मनात।
जी। तो अब वो हम जमा कर रहे थे फीस, लेकिन फिर जैसे ही ना उनको, जो वहाँ की इंतजामिया थी, तो उनको जैसे ही पता चला कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, आप जो है ना, आप पैसे नहीं देंगे, वाह। आप पाकिस्तान से, वो चाइना के, हाँ वो देंगे, आप नहीं देंगे। तो हाँ, ये है पाकिस्तानियों के लिए आई थिंक ये वाहिद मुल्क है जहाँ पे पाकिस्तानियों को बहुत ही ज्यादा वेलकम मिलता है। वाह, मतलब आपकी नज़र में जो ये वाहिद अजरबैजान है जिसमें पाकिस्तानियों का ऐसा वार्मफुल वेलकम हो रहा है। एग्जैक्टली। और अभी मैं आपको रिसेंट बताऊं, अभी मैं पिछले साल गया था फिर से बाकू। नहीं, ये बाकू में नहीं हुआ था, बाकू के बाहर एक और शहर है गंजा के नाम से, आर्मेनिया के बॉर्डर पे। तो वहां पे भाई हम ना बस में ट्रेवल कर रहे हैं, 2 पाकिस्तानी लड़के। तो वहां पे जो है ना, एक बंदे को पता चला कि ये यार पाकिस्तान से हैं। तो वो भाई आया, हमसे बात करने स्टार्ट की उसने, और फिर जो है ना हमें बोलता है कि आप लोग बस का किराया नहीं देंगे। हाँ, तो वाह। फिर उसने हमें बस का किराया देने नहीं दिया, और उसने खुद ना हमारा बस का किराया दिया। और उसके बाद लास्टली वो हमें इनवाइट भी करके क्या कि अभी कल की जो है ना, कल का जो डिनर है वो आप हमारे साथ करेंगे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो मतलब ऐसा जैसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका इस कंट्री में, बहुत अच्छी बात है। तो बुरा एक्सपीरियंस कौन सी कंट्री में रहा? जो बुरा जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है वो तुर्की में रहा है। तुर्की में मतलब इतना कुछ कोई खास बुरे नहीं हुए, लेकिन हाँ, जो मोस्टली जो वहाँ की जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, तो उनके साथ हाँ काफी बुरा रहा है। अच्छा। लाइक मैं आपको एक वहाँ का वाकया बताऊं कि भाई मैंने टैक्सी कराई एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट के लिए टैक्सी कराई, तो मैंने कराई थी ऐप से, जैसे यहाँ पे है ना करीम है, इनड्राइव है, तो वहां पे कोई और ऐप थी, टैक्सीफाई ऐसा कुछ नाम था, तो उससे मैंने कराई। तो अब भाई वो टैक्सी आई, उसमें टैक्सी में मैं बैठा, जैसे ही उसने देखा कि ये फॉरेनर है और ये जा भी एयरपोर्ट रहा है, तो भाई उसने क्या किया कि उसने थोड़ा सा आगे चल के ऐप को ना एंड कर दिया, राइड एंड कर दी। अब मैं उससे पूछ रहा हूँ भाई क्या हुआ तुम्हें, तो बोलता है कि नहीं, अब तुम मुझे ऐप के जरिए पैसे नहीं दोगे, अब ये जो मीटर पैसे बताएगा ना, तुम वो पैसे मुझे दोगे। अच्छा। तो इस तरीके के ना वो मतलब वो चीजें करते, लाइक मुझे आई थिंक वहां पे कोई 150 लिरा पड़ रहे थे ऐप के जरिए। तो अब जो वो मीटर उसका बताया उसने, तो उसने भाई वो 250 लिरा तक चल गए। तो ऐसे ऐसे वहां पे मतलब टैक्सी ड्राइवर जो है ना, वो तो टैक्सी ड्राइवर की हद तक बुरा रहा, बाकी लोग नॉर्मली बिहेव करते हैं? नहीं, लोग भी जो है ना मतलब पहले तो वो मुझे जो है समझते थे कि ये तुर्की का है, ये तुर्की का ही है। तो तब तक ना वो मेरे साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, लेकिन जब मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ ना, तब वो फिर समझ जाते हैं कि हाँ ये पाकिस्तान से, तो फिर भाई उनका ना मूड खराब हो जाता है। क्योंकि नहीं, फिर असल में वहां पे जो वाकये भी किए हैं पाकिस्तानियों ने, एक तो वहां से ना इलीगली यूरोप जाते जी, तो वो भी एक मसला है। और दूसरा जो मैंने रिसेंटली सुना है कि वहां पे ना मतलब लोग जो है ना फोन निकाल के, भाई लड़कियां जा रही हैं, अब वहां पे जो लड़कियां हैं वो बहुत ही ना मतलब ओपन माइंडेड लड़कियां हैं, और वो जिस तरीके के कपड़े पहनती हैं, तो यहाँ पे मोस्टली लड़कियां नहीं पहनती। तो तभी भाई वो वहां पे वो देख रहे हैं कि लड़कियां ऐसे कपड़े पहनी हुई हैं, तो वो भाई फोन निकाल रहे हैं, उनकी वीडियोस बना रहे हैं। तो ये तो वैसे देखा जाए क्राइम है ना, मतलब आप कैसे किसी की वीडियो बना सकते हैं ऐसे। तो मतलब आपने बताया कि एस्ट्रोनॉमी में आपका बहुत दिलचस्पी थी, अभी आप अपडेट रहते हैं एस्ट्रोनॉमी में? हाँ, मैं काफी हद तक फॉलो करता रहता हूँ। अच्छा, हाँ, माशाल्लाह, नहीं बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप खुद कंटेंट क्रिएटर हैं इस वक्त, कौन से यूट्यूबर का कंटेंट आपको अच्छा लगता है कि ये अच्छा है इनका कंटेंट? मुझे जो है वैसे मैंने स्टार्ट किया था व्लॉगिंग, जो स्टार्ट की थी वो तो मैंने इरफान जुनेजो को देख के स्टार्ट की थी। बाकी अभी मैं उसको नहीं देख रहा। अभी जो मुझे जो यूट्यूबर पसंद है वो है जॉनी हैरिस। हाँ। कहाँ के हैं? ये है अमेरिका का। अच्छा। हाँ। तो उनका क्या कंटेंट है, क्या इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है क्या? हाँ, वो मोस्टली इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ही बनाते हैं। और जिस तरीके से वो मतलब कंटेंट बनाते हैं ना, मुझे तो समझ में नहीं आता कि अमेरिका में वो रह कैसे रहे। अच्छा, मतलब वो अमेरिका के ही खिलाफ बना रहे हैं वीडियोस, और वो वहीं पे ही रह रहे हैं। अच्छा। आप लाइक यहाँ पे ऐसा कुछ सोच सकते हैं। जी, मुझे याद आ रहा है, शायद मैंने भी देखा होगा उनको। अच्छा, हाँ। आपकी एक हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई थी इंडस सिविलाइजेशन के हवाले से,
जो उसमें कुछ हिंदुस्तान में वायरल हुई थी वीडियो काफ़ी, हाँ तो हाँ उस हवाले से कुछ हमारे व्यूअर्स को भी बता दें कि इंडस सिविलाइजेशन की हिस्ट्री क्या है। असल में मैंने एक वीडियो बनाई थी कि तुर्की में ही था, तो वहां पे कुछ मुझे कोई लड़कियां मिली थी अर्जेंटीना की। हम्म तो वो मुझसे पूछ रही थी कि कहाँ की हो, तो मैंने बोला उनको कि गैस करें। हम्म तो मैंने उनको एक हिंट दी कि दुनिया की ना ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। हम्म तो अब वो गैस नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर मैंने उनको बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ। हम्म अब हाँ, ये सच है कि पाकिस्तान जो है ना 1947 में बना था, हम्म लेकिन यहाँ के जो लोग थे, यहाँ की जो सकाफत है, वो तो हमेशा से है ना यहाँ पे। हम्म और इंडस वैली सिविलाइजेशन आप देखें, चले ओल्डेस्ट मैंने गलत बोल दिया था कि ओल्डेस्ट, हम्म लेकिन इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट। हाँ, वन ऑफ द हाँ, ओल्डेस्ट, वन यस। ऑफ द ओल्डेस्ट। तो अब जो वो मेरी वीडियो थी जो अर्जेंटीनियन लड़कियों के साथ, तो उस पे भाई नीचे ना वो इंडियंस कमेंट कर रहे हैं कि ये क्या पाकिस्तान बना है अभी 1947 में, माय ग्रैंडफादर इज ओल्डर देन पाकिस्तान। या तो ये कैसे ओल्डेस्ट हो सकती है? तो अब आप देखें, अगर हिस्ट्री आप पढ़ें, तो अगर पाकिस्तान नहीं था, चलो उससे पहले एक ना मतलब ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था, लेकिन ब्रिटिश इंडिया से पहले क्या था? ब्रिटिश इंडिया से पहले यहाँ पे सिंध हुआ करती थी, जो कि हमेशा से जी। एक बड़ा मुल्क था, और उसकी जो सिविलाइजेशन है वो कितनी, कोई 4-5 हजार साल पुरानी है। और आपको इवन ये भी पता है कि ये जो इंडिया जो नाम है, ये इंडिया बुलाते किसको थे? इंडिया को नहीं बुलाते थे, इंडिया एक्चुअली में सिंध को बुलाते थे, सिंध को बुलाते थे। यहाँ पे जो ये ईरानियन है, आर्यन जिनको बोलते थे पहले, तो इनकी ना जबान में जो था ना एस नहीं था, एस को वो एच पढ़ते थे, एच। हाँ। तो सिंध को वो हिंद बुलाते थे, तो हिंद भी सिंध को ही बुलाते थे। और उसके जो पर्शिया के आगे जो है वो ग्रीस वगैरह, तो वो भाई अब ना उनकी जबान में ये था कि उनकी जबान में एच नहीं था, तो अब वो हिंद को इंड बुलाते थे, इंड बुलाते थे। तो तभी जो है ना मतलब पूरे यूरोप में कहीं पे सिंध को इंड बुलाते थे, कहीं पे इंडिक बुलाते थे, कहीं पे इंडिया बुलाते थे। तो ये था, तो उस पे मैंने ये वीडियो बनाई थी। अच्छा, तो आपने वो काफी, मैंने भी वीडियो देखी थी, काफी इंफॉर्मेटिव थी और बननी भी चाहिए, आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, कंटेंट क्रिएटर पे था मैं। कंटेंट क्रिएटर कुछ हमारे व्लॉगर्स व्लॉगिंग कर रहे हैं, फैमिली व्लॉग्स बना रहे हैं। एक दो बड़े नाम, बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, एक कंट्रोवर्सी उठी चली थी कि एक आप अपने कंटेंट में आप फैमिली वीडियोस दिखा के पैसे बना रहे हो या अपनी फेम हासिल कर रहे हो, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? यार मैं तो समझता हूँ कि जिसको देखना है वो देखे, जिसको नहीं देखना है वो नहीं देखे। और वो बना रहे हैं तो बनाए, अब उनकी फैमिली जो है ना वो खुश है उसमें, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मतलब मैं वैसे खुद नहीं बनाता, मैं अपनी फैमिली को नहीं दिखाता, लेकिन मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूँ। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी मर्जी है, वो बनाते तो वो बनाएं। आपको अगर देखना पसंद नहीं है तो आप नहीं देखें। तो मतलब आप कह रहे हैं कि उसको कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बनाया गया? नहीं, जितना बड़ा इशू, हाँ, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है जितना बनाया गया है। अच्छा, दुनिया जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, दिन ब दिन बहुत तरक्की करती जा रही है, एआई में काफ़ी आगे बढ़ते जा रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड आगे बढ़ती जा रही है। तो आप क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान इन्फ्लुएंसर्स और पाकिस्तान जो नए इंजीनियर्स हैं, आईटी के इंजीनियर्स हैं, क्या वो भी काम कर रहे हैं यहाँ पे अभी तक, ऐसा है या एआई? मुझे तो इतना कुछ खास यहाँ पे ना नहीं दिख रहा ये एआई का ना। मतलब कुछ लोग जो इससे कनेक्ट होते हैं तो उनमें ये रुझान है, लेकिन इतना कोई स्कूल्स में या इसमें, स्कूल्स में तो अभी तक ना ये कीबोर्ड और माउस आपको पढ़ा रहे हैं, फ्लॉपी डिस्क का एआई तो बहुत ही ना दूर की बात है। तो आई थिंक इवन जो मैंने भी जो चीजें सीखी है ना, जितनी भी मेरी लाइफ में, तो वो मैंने खुद से यूट्यूब से इधर उधर से सीखी है। अच्छा। कोई स्कूल में आई डोंट थिंक मैंने कोई ऐसा कुछ सीखा है। तो मतलब हम एआई में अभी बहुत पीछे हैं। एआई में हम बहुत पीछे, एआई में नहीं, हम बहुत सारी चीजों में पीछे हैं। और हमें कुछ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। कुछ यंग जनरेशन को मैसेज भी देना आप। मतलब यंग जनरेशन को मैं क्या मैसेज दूं? पहले तो मैसेज उनको देना चाहिए जो एक मतलब यंग जनरेशन को पढ़ा रहे हैं या जो ये बुक्स लिख रहे हैं। तो पहले तो उनको मैसेज देना चाहिए कि आप खुद को अपडेटेड रखें ये नई चीजों से, और कीबोर्ड और माउस से बाहर निकलें। अभी एआई का और ये
क्रिप्टो का जमाना है, जी। तो वो आप लाएं बुक्स में ताकि लोगों को पता चले। क्योंकि हथियारों की जंग नहीं है, इकोनॉमी की जंग है, साइफर वॉर है। ऑब्वियसली जी, यही बात है। कि जमाना नया हो गया है अब। हाँ। अच्छा, कुछ इंजीनियर्स यहाँ पे अब उनको बेचारों को जॉब नहीं मिल रही है, अल्लाह पाक उनको जॉब दिलवाए, वो बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे जॉब वॉब नहीं मिल रही उनको, तो वो बाहर का रुख करे। क्या जाना चाहिए उनको बाहर में, मतलब जॉब वॉब करनी चाहिए, कमाना चाहिए उनको? ऑब्वियसली क्यों नहीं करनी चाहिए। मतलब आप या अगर अपने एक यहीं पे रहें और अपने मुल्क को बढ़ाएं, या एक तो बेरोजगारी भी है यहाँ पे। आप मुझे ये बताएं कि मुल्क क्यों बनते हैं। हम्म मुल्क लोगों के लिए बनते हैं ना। हम्म तो अगर एक मुल्क में इंसान खुश नहीं है तो फिर वो ऑब्वियसली दूसरे मुल्क की तरफ उसको जाना चाहिए ना। हम्म मतलब लोग काफी होते हैं पेट्रोटिक के, यार नहीं हमारा मुल्क ये हो, लेकिन मुल्क बनते हैं लोगों के लिए, लोग मुल्क के लिए नहीं बनते। तो इसलिए अगर आप एक मुल्क में खुश नहीं है तो फिर आप दूसरे मुल्क में जाएं। हमारे बड़ों ने भी तो माइग्रेट किया है ना। जी। मतलब चलो हम मेरे बड़ों ने माइग्रेट नहीं किया। जो सिंधीज है मोस्टली वो हमेशा यहीं पे ही रहे, लेकिन दूसरे जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं तो वो कहीं से माइग्रेट करके आए हैं। दूसरे काफी सारे लोग हैं यहाँ पे, आपको देखेंगे कि काफी यहाँ पे कुर्द भी हैं, तो वो भी माइग्रेट कर, मैं कुछ फलस्तीनियों से भी मिला हूँ माशाल्लाह। हाँ, तो वो भी माइग्रेट करके आए हैं। तो अब आप एक मुल्क में खुश नहीं है तो ऑब्वियसली आपको दूसरे मुल्क की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, तो आप माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं हमारे साथ। कोई फेवरेट एक्टर फिल्में देखते हैं आप, मूवीज? मूवीज तो मैं देखता हूँ। अच्छा, पाकिस्तानी मूवीज, हॉलीवुड, या हमारे पड़ोसियों की? मैंने जो है मोस्टली जो है मैंने बॉलीवुड मूवीज ही देखी हैं। पाकिस्तानी मूवीज मैंने कुछ चंद ही देखी हैं। और हॉलीवुड में जो है ज्यादातर मैंने जो मूवीज देखी हैं वो मार्वल्स की देखी हैं। मार्वल्स जी। मार्वल्स की मतलब आप मार्वल फैंस हैं, डीसी फैन नहीं है? नहीं, मैं डीसी का इतना फैन नहीं हूँ। मार्वल की आई डोंट थिंक मार्वल की कोई भी ऐसी मूवी है जो कि मैंने नहीं देखी। और हाँ, बॉलीवुड मूवीज तो हम बचपन से, जब से छोटे थे तब से इतने कोई हम बॉलीवुड मूवीज का हमें क्रेज था कि कभी कभी दिन में हमने 3-4 मूवीज भी देखी हैं। तो फेवरेट एक्टर अभी के भी बता दें, और पहले भी जो इंडस्ट्री छोड़ गए अभी? मेरा जो अभी जो फेवरेट एक्टर है वो है रणबीर कपूर। रणबीर कपूर, हाँ। माशाल्लाह। और उससे फेवरेट एक्ट्रेस? फेवरेट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण। और आप हॉलीवुड की तरफ जाएं तो फिर लियोनार्डो डिकैप्रियो और एमा वाटसन। और हमारे अपने लॉलीवुड पाकिस्तान में तो अब इतनी कोई मूवीज भी मैंने नहीं देखी, लेकिन हाँ मुझे फवाद खान अच्छा लगता है। और अली जफर की बस एक ही मूवी आई थिंक, आतिफा इन ट्रबल। हाँ, तो वो भी मुझे अच्छा लगता है, वैसे भी अच्छा लगता है और सिंगिंग में भी अच्छा लगता है वो। माशाल्लाह, नहीं उनकी आवाज भी बहुत प्यारी है। अच्छा, अभी रिसेंट फिल्म आई थी मौला जट, हाँ आपने देखी है? हाँ, वो देखी थी। तो आपको कैसा लगा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री कितना आगे बढ़ रही है? काम अच्छा किया उन्होंने? आगे बढ़ रही है ये तो मैं नहीं कहूंगा, मुझे नहीं लगता कि आगे बढ़ रही है, लेकिन हाँ ये मूवी बहुत ही मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इतनी कोई। और ये मूवी रिलीज हुई है, कब रिलीज हुई है ये मूवी? ये शायद 2022 के शुरू में ही हुई थी शायद। 2022, अभी 24 चल रहा है। हाँ, 24। और अभी तक ये आपको ना नेटफ्लिक्स पे नजर आएगी ना प्राइम पे नजर आएगी कहीं। अभी तक ना उसको निचोड़ के जो है ना उससे रस निकाल रहे हैं। और अभी भी आप सिनेमा में जाएंगे तो अभी भी वो लगी हुई है जी। तो मतलब चलें, आप अच्छी मूवी आपने एक बना ली, लेकिन फिर आप आगे बढ़े, आप एक और अच्छी मूवी बनाए। अब ये मतलब 2022 की शुरुआत में और 2020 2 साल हो गए, तो 2 साल में एक और मूवी भी बन सकती थी। एक उधर है बॉलीवुड में जहां पे अक्षय कुमार साल में 3-4 मूवीज कर लेता है, और यहाँ पे हम 2 साल तक हम एक ही मूवी देख रहे हैं। नहीं, हकीकत है। अच्छा, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद खुशामदीद। यूसुफ लाखो हमारे साथ मौजूद थे, उनके साथ हम लोग बहुत खूबसूरत बातें कर रहे थे, उनके अपनी ज़िंदगी के हवाले से, उनकी जर्नी के हवाले से। आइए उनकी आज अभी कुछ रूटीन के हवाले से बात करते हैं। तो यूसुफ भाई, आपकी रूटीन कैसी है? क्योंकि अभी ये जो हमारे शहर कायद के लोग हैं रात भर जागते हैं, दिन भर सोते हैं, तो आपकी रूटीन कैसी है? मेरी भी रूटीन शहर कायद के लोगों जैसी है। माशाल्लाह माशाल्लाह।
मैं भी करीब कोई रात को कोई 3 बजे सोता हूँ और फिर कोई 11 बजे उठता हूँ। माशाल्लाह। और फिर हाँ यही होता है मेरा मोस्टली कि मैं जो है एक स्क्रिप्ट मैंने सोची हुई होती है और उस पे फिर मैं रिसर्च करता हूँ। और पहले तो गूगल पे करता था and अब भी मैं करता हूँ मोस्टली बार्ड एक एआई है गूगल का, उस पे करता हूँ। उसके बाद जब रिसर्च हो जाती है तो फिर मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ और फिर जो है मैं शूट करता हूँ। तो मतलब आप सुबह उठते ही क्या पहले चाय पीना पसंद करते हैं क्या, या दूध पीना, क्या पसंद करते हैं? नहीं, हाँ बस नाश्ता तो यही होता है, चाय, अंडा और डबल रोटी। और उसके बाद फिर हाँ ये अपना काम स्टार्ट करता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ घर में ही मैंने अपना एक स्टूडियो बनाया होता है तो उसमें सारी ये चीज़ें करता हूँ मैं। अच्छा, खास करके हमारे शहर कायद में कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी ख़त्म हो गई हैं जब से टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। क्योंकि हर इंडिविजुअल पर्सन या बच्चा हो बड़ा हो सबके पास अपना सेल फोन है, तो फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म हो गई है, ग्राउंड्स ख़त्म हो गए हैं। तो उसके लिए कोई मतलब कुछ करना चाहिए, हमारी जो गवर्नमेंट है आप मुझे या बताएं इसमें कि खुद की हमारी कमी है, जो न्यू जनरेशन है या उसकी कमी है कि वो खुद नहीं चाह रही कि हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, बस इसी में ही महदूद रह जाएं। आप मुझे ये बताएं कि क्या ये शहर जो है कोई फिजिकल एक्टिविटी करने के लायक है? मतलब आपको ये पता है कि मेरे घर से जो है ना नान वाला जो है वो इतना कोई दूर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं गाड़ी पे जाता हूँ वाह। नान लेने, क्योंकि यहाँ पे ना फुटपाथ है वॉक करने जैसे। और जो आपको जो हालात एक पता है कि आप अगर बाहर निकलेंगे तो फिर आप तो शायद लौट आए, लेकिन हाँ आपका स्मार्टफोन आपकी जेब में हो या ना हो। ऐसा कुछ सीन हुआ है आपके साथ वाकया? मेरे साथ ऐसा वाकया हुआ है एक बार। अच्छा, कुछ बताएं, हाँ उसके बारे में कुछ बताएं। 2015 में हुआ था। मैंने जैसे आपको बताया कि 2015 में ही मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट की। तो मैं शुरू में फोन से बनाता था, लुमिया 535 मेरे पास फोन था। तो अभी आपको ये सिटी बैग ही पता है जी? तो ये मेरे फादर थे मेरे साथ। तो फिर वहां पे जो है ना मेरे फादर ने मुझे कहा कि यहाँ पे रोको, तो है ना मैं इधर से कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाता हूँ। तो वो मेरे फादर गए और अभी मैं बैठा हूँ तो मैंने सोचा कि मैं ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करूँ, कोई गाने वाने चलाऊं। तो मैं ब्लूटूथ मैंने कनेक्ट करने के लिए फोन निकाला। जैसे ही मैंने फोन निकाला तो भाई ये अच्छा, शीशा जो है ना ये बजने लगा। तो मैंने सोचा पहले कि फकीर है, मैंने कहा जाओ माफ करो जाओ, माफ करो जाओ। तो फिर उसने चिल्ला के ना कुछ बोला, फिर मेरा ध्यान गया, अरे यार ये तो गन लेके खड़ा है, भाईजान आ गए हैं। हाँ। तो फिर उसने कहा, मैंने कहा क्या क्या चाहिए? उसने कहा फोन। मैंने कहा आपके लिए तो लिया है, ये ले। हाँ, आप ही के लिए लिया था उस दिन को मैं याद कर रहा हूँ कि मैं उस दिन आप ही के लिए खरीद रहा था ये। हाँ, तो वो फोन मैंने दे दिया उसको और मेरे फादर कोई गए थे कोई 2 मिनट के लिए। वो अंदर गए, वो वहां से कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लिए और फिर वापस आए। जैसे ही वो आए तो मैंने उनको बताया, हाँ मैंने उनको बताया कि जो है डकैती हो गई मेरे साथ। तो वो मुझे हैरानी से देख रहे हैं कि मतलब क्या मैं 2 मिनट के लिए गया हूं और डकैती हो गई? तो मैंने कहा हाँ, लेकिन फिर अब मैंने उनको बता दिया कि हाँ डकैती हो गई, लेकिन फिर ना मतलब मुझे उन्होंने कोई एक बार भी नहीं बोला कि चलो पुलिस में कंप्लेन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, नहीं। क्योंकि उनको भी पता था कि पुलिस में कंप्लेन करके क्या हो जाएगा, वो मिलेंगे ही नहीं, मिलेगी ही नहीं। तो फिर बस वो, लेकिन हाँ जैसे दूसरों के फादर्स बोलते हैं ना कि चलो ठीक है जान तो बच गई और फोन दे दिया। मेरे फादर मुझे जो है ना सारा टाइम मुझे ये बोल रहे थे, अच्छा तुमने ऐसा क्यों नहीं किया कि दरवाजा खोल के ऐसे मार दे, गिर जाता हो। अच्छा, मैंने कहा गन थी उसके पास, ऐसे में कैसे करता। हाँ ये भी है। हाँ तो नहीं बहुत, और उनको जो जैसा करते हैं उनको अल्लाह पाक हिदायत दे। और मैं भी बोल रहा हूँ कि भाई ऐसा ना करें, मेहनत करें, आप मेहनत की कमाई से ख़रीद लें, आप दूसरे को नुकसान नहीं दें, क्योंकि उनके किसी के पर्सनल डेटा होता है कि किसी काम से जा रहे हो, किसी की क्या मजबूरी है, आप समझें इस बात को। अच्छा, हम फिजिकल एक्टिविटीज़ पे थे, मैंने कहीं एक ना सोशल मीडिया पे एक तस्वीर देखी थी कि 90s की एक दिखा रहे हैं, ये लिखा हुआ कि उसमें ना माँ अपने बच्चे को ना ज़बरदस्ती अंदर लेके जा रही है, और फिर 2000 के ज़माने की पिक्चर है कि बच्चे को माँ ज़बरदस्ती बाहर भेज रही है। तो ये क्या मतलब नई जनरेशन का भी कसूर है कि वो इन चीज़ों से हट गई है, या फिर सबका कसूर है कि उनको कोई एक मुयसर नहीं की गई जगह?
एक अलग से ग्राउंड एक्टिविटीज के लिए। असल में बात यही है, हम्म। आप जो है आप बागू चले जाएं, आप स्तंबोल चले जाएं, हाँ। तो वहां पे आप देखें कि कितने बड़े बड़े ग्राउंड्स है, और लोग वहां के देखें कि आपको वहां पे बाकू में आप जाएंगे तो वहां पे इतने कोई आपको ना मोटे लोग नहीं मिलेंगे। सारे जो लोग होंगे ना वो बिल्कुल स्लिम फिट होंगे, माशाल्लाह। क्योंकि वहां पे भाई मतलब जो है फुटपाथ बहुत अच्छे हैं, वॉकिंग स्ट्रीट्स बहुत अच्छी हैं, और जो है ग्राउंड्स बहुत बड़े हैं। तो आप जगह जगह पे देखेंगे कि लोग कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन आप जैसे आप बोल रहे हैं कि माएँ अभी बच्चों को भेज रही है बाहर, तो चलो ये होता होगा उधर गांव की साइड होता होगा, हैदराबाद या सक्कर इधर भी होता होगा, लेकिन आप ये इधर कराची में ऐसे कर सकते हैं। कराची में आपको घर के बाहर क्या है, कोई ग्राउंड्स आपको नजर आते हैं? हकीकत है, स्ट्रीट्स में खेल रहे होते हैं लड़के, स्ट्रीट्स में खेल रहे होते हैं। आप बताएं कि आप अगर घर से बाहर क्रिकेट खेलना चाहेंगे तो आप कहाँ खेलेंगे? स्ट्रीट्स में खेलते हैं। कोई आपको कोई क्रिकेट का ग्राउंड नजर आता है जिसमें आप जाएं और जाके खेलें? लेकिन ऐसे इकदाम करने चाहिए हुकूमत को। ऑब्वियसली क्यों नहीं करने चाहिए, मतलब आपकी जो लाइफ होती है वो घर के अंदर तो नहीं होती ना, आपकी लाइफ जो है घर के बाहर होती है मोस्टली। फिर वो सारी रात जाग कर मोबाइल यूज कर रहे हैं, उसके बाद फिर सुबह में बगैर नाश्ते को स्कूल चले जा रहे हैं, तो मतलब ऐसे सेहत कहाँ बनेगी, ऐसे तो फिर बीमारियां बढ़ेंगी। एग्जैक्टली हाँ, जैसे हाल ही में अभी जो वबा आई थी कोरोना की, तो मतलब ऐसे हाल ही में, क्योंकि हमारा जो वो कोरोना का भी कुछ ऐसा ही था ना कि इम्यून सिस्टम जिसका कमजोर है तो उसको अटैक कर रहा था कोरोना। हाँ, उस पर ज्यादा असर कर रहा था। हाँ, तो मतलब आपकी क्या रूटीन थी कोविड में? कोविड में यार मेरी बहुत अच्छी रूटीन थी। कोविड में असल में तो पहले तो ये हुआ था कि जब पाकिस्तान में तो आई थिंक कोविड आया था मार्च में 2020 में, तो उसके बाद जैसे ही कोविड आया तो हम तो चले गए, गांव चले गए, क्योंकि क्लासेस जो थी वो भी हमारी हो गई उधर ऑनलाइन। तो फिर ना गांव में तो फिर वहां पे बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, रोड सही है, तो फिर वहां पे जो है ना, मतलब मेरा ये था कि मैंने एक ऐप डाउनलोड कर ली थी होम वर्कआउट की, तो उस पे जो है ना मैं सुबह को वर्कआउट करता था कोई 1 घंटा, और अपनी जमीनें हैं तो उस पे भी मैं जाता था, कोई 1 घंटा उधर चला जाता था वॉक पे। तो मेरी अच्छी खासी वहां पे जो है ना बॉडी बन गई थी, आप यूं कह लें। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ। तो आपको कैसा लगा कि ये लॉकडाउन होना चाहिए था आगे भी, या बस अच्छा हुआ हट गया? नहीं, अच्छा हुआ कि हट गया, लेकिन हाँ रूटीन अच्छी हो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल दूं कि होना चाहिए। मतलब एक जिंदगी तो आपकी रुक सी गई थी ना, और काफी जो बिजनेसेस हैं वो काफी खत्म हो गए थे। अभी कोरोना से पहले काफी कुछ ऐसी रेस्टोरेंट थी जो कि मुझे बहुत पसंद थी, तो वो भी मैं जब कोरोना के बाद आया हूँ तो वो भाई खत्म हो गई, क्योंकि काफी लोगों को लॉस हुआ है। हाँ, लॉस हुआ, बिजनेस उनके नहीं हुए। और दूसरा ये फायदा ये हुआ कि हमने जो ऐसा लगता था हमें कि हम बड़े अरसे बाद घर वालों से मिलने सही तरीके से, ऐसा लगता था हमें कि सारे आपस में रिश्तेदार बैठे हुए हैं, कजन, ये वो कोविड के टाइम के दौरान, हाँ लॉकडाउन के टाइम पे ऐसा लगता था बड़े अरसे के बाद अब हाँ ये तो है, मतलब हाँ हमारे यहाँ भी ये था कि हाँ सारे लोग गांव में थे जी, तो बस सारे इकट्ठे थे। हाँ, तो ये बात थी, वो वाइब्स उसकी एक अलग थी, और वो उनको हमेशा जो कोविड में रहे, जिनको होश आवाज में अपनी, उनको याद रहेगी। हाँ बिल्कुल, हमारी जनरेशन को तो हाँ याद ही रहेगी ये बात। एक वबा का माहौल था, एक खौफनाक माहौल भी था कि एक एडिशनल अजान भी दी जाती थी, मैंने खुद सुनी अपने कानों से और लोगों को देखा भी। अच्छा, आपकी हॉबीज क्या हैं? मेरी हॉबीज क्या हैं जी? यार मैं रीडिंग करता हूँ, और इसके अलावा जो है चेस जो है मुझे बहुत पसंद है। हाँ, चेस खेलना, चेस मतलब चेस में मैं काफी अच्छा हूँ। और इसके अलावा बाकी हाँ कोई ऐसी कोई फिजिकल गेम तो नहीं है जो कि मैं खेलता हूँ। बाकी हाँ, और मूवीज देखना, मूवीज मुझे देखना बहुत पसंद है। अच्छा, और क्रिकेट में कोई रुझान? मतलब क्रिकेट में वैसे खेलता हूँ, लेकिन खेलता इसलिए हूँ क्योंकि मतलब मेरे कजिन्स वगैरह ये वो खेलते हैं तो उनको एक कंपनी देने के लिए। अदरवाइज ना मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट है, ना मुझे कोई क्रिकेट अच्छी आती है। इस तरीके से मैं बैडमिंटन भी खेलता था, लेकिन ना बैडमिंटन में मेरा कोई इंटरेस्ट है, ना वो मुझे कोई आती थी। बस एक फिजिकल एक्टिविटी कार्डियो करने के लिए खेल लिया, तो थोड़ा कार्डियो करने के लिए और कंपनी देने के लिए। लाइक ये बड़ा अजीब लगता है ना कि आप जो है 6-7 कजिन हैं, उनमें से 6 खेल रहे हैं और आप एक अकेले हैं जो कि अलग बैठे हुए हैं।
तो आपको भी एक लेफ्ट आउट फील होता है? जी। हाँ। अच्छा, 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल गजा से अटैक होता है इसराइल पर, फिर इसराइल से अटैक होता है गजा पर। तो उसके बाद फिर जंग जारी है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, अभी भी हो रही होगी। जो कि जो यूरोपियन मीडिया है, जो वेस्टर्न मीडिया है, जो कि कुछ जो हमें बता रही है तो हम सुन रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर गजा पर ना मीडिया है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे फिलहाल, एक जेल है। तो उस पर एक इन्फ्लुएंसर, एक कंटेंट क्रिएटर वो और आम इंसान को क्या रोल अदा करना चाहिए, एक मुसलमान होने के नाते पे और इंसान होने के नाते पर? मैं तो कहूँगा कि हाँ, मुसलमान भी नहीं, एक इंसान होने के नाते से, क्योंकि लोगों को मैंने अक्सर देखा है कि वो जो है फ़लस्तीन के बारे में जब सोचते हैं तो वो यही सोचते हैं कि यार मतलब हमारे मतलब मुसलमान भाई हैं, उन पे जुल्म हो रहा है। तो मैं इस तरीके से नहीं सोचता। मैं ये सोचता हूँ कि हाँ मतलब एक इंसान है जिस पे जुल्म हो रहा है। जी। तो हाँ, वो एक जुल्म तो उन पे हो रहा है काफी, और ये नहीं होना चाहिए। और एज एन इन्फ्लुएंसर आप क्या कर सकते हैं? आप बस एक वीडियो बना सकते हैं, उस पे आप दिखा सकते हैं लोगों को कि हाँ ये हो रहा है। अब ऑब्वियसली एक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, तो वो जो है ना सब कुछ नहीं दिखाती। लेकिन आप जो है एक ब्लॉगर हैं, सोशल मीडिया पे हैं, सोशल मीडिया तो यही वो पावर है। आप ऐसी ऐसी चीजें दिखा सकते हैं जो कि टीवी नहीं दिखा सकता। जी। तो फिर आपको जो है आप अपनी इस चीज का फायदा उठाना चाहिए, और आपको ऐसी चीजें दिखानी चाहिए जो दूसरे लोग जो चैनल जो है सैटेलाइट चैनल्स वो नहीं दिखा सकते। तो आपको क्या लगता है अभी ये रुक जाएगी जंग, रोक देनी चाहिए, क्या लगता है? अब ये तो मुझे नहीं पता, या ना किसी को भी पता है कि रुक जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली एक मतलब लोग मर रहे हैं, एक गलत चीज हो रही है, तो वो रुकनी चाहिए। अच्छा, अभी 1 साल पहले ही कुछ खबरें चल रही थी कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो रहा है, हमारा मुल्क, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सही होता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि हम, क्योंकि आपने काफ़ी कंट्रीज़ को ट्रैवल किया है, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ऐसे नहीं ख़त्म हो सकता, पाकिस्तान ऐसे बैंकरप्ट नहीं हो सकता, या फिर हमारे कुछ अवाम की गलतियां हैं? क्या लगता है आपको इस हवाले से? यार ये जब बैंकरप्ट हुआ था ना, तब मेरा भी बड़ा नुकसान हुआ था। ये जब होने वाला था, ये जब डॉलर ना ऐसे अचानक से, ये अभी पिछले साल ही हुआ था ना, अभी जनवरी में ही स्टार्ट हुआ था। तो तब ना मैं जा रहा था, तभी बाकू जा रहा था, मैं अपनी सिस्टर को ना एडमिशन दिलाने जा रहा था वहाँ पे MBBS में। तो भाई वहाँ पे मेरे साथ सीन ये हुआ था कि यहाँ पे मैंने सोचा था कि कोई वहाँ पे फीस लगेगी कोई 11.5 लाख। तो मैं उस हिसाब से सोच के गया हूँ। अब भाई यहाँ पे मैंने एक बैंक वाले से भी बात की थी, उसने कहा था कि मैं आपको रेमिटेंस करा के वहाँ पे फीस जमा करा दूंगा। तो मैं वहाँ पे बाकू में पहुंचा हूँ, और डॉलर भाई सडनली ना ऊपर, डॉलर रेट बढ़ गया सडनली ऊपर। तो 11.5 लाख जो मैंने फीस सोची थी वो बन गई 15 लाख। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब मतलब पैसे भर भी देंगे, लेकिन फिर प्रॉब्लम ये हुई कि ना अब ना बैंक वाले मुझे रेमिटेंस भी नहीं कर रहे। तो अब ना मुझे मैन्युअली जो है ATM पे जाके पैसे निकलवाने पड़े, और मुझे कोई 15-20 दिन लगे पैसे निकलवाने में। तो ये खैर उस टाइम पे ये मेरे साथ वाकया हुआ था, उसमें मैंने वीडियो भी बनाई थी। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसे बैंकरप्ट हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि हाँ ऐसे इतनी आसानी से तो होगा। लेकिन अब जो इस चीजों में माहिर हैं जी हमारे, तो उनको ही पता होगा, मुझे इतना खैर नहीं पता इस बारे में। अच्छा, आपने इतनी सारी कंट्री की है, मैंने पहले भी बताया अपने व्यूअर्स को, तो आपको पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में क्या कमी दिखी? यहाँ बहुत खामियां हैं, एक खामी पाकिस्तान में तो काफी मतलब है, आप बाहर जाएंगे तो आपकी एक आंखें खुल जाएंगी। मतलब एक ना वैसे लोग जो चीज बोलते हैं कि हमारे मुल्क में यार सब कुछ है, हमारे मुल्क में जो है इतने खूबसूरत जो है मंजर है, नॉर्थ की साइड इतना अच्छा डेजर्ट है, थर डेजर्ट, और भी काफी सारी चीजें। तो ये हाँ ये सच है कि हाँ है काफी सारी चीजें नॉर्दर्न एरियाज में, लेकिन एक जो है ना एक सिस्टम नहीं है यहाँ पे। मतलब आप उधर चले जाए ना, तुर्की में चले जाए, तो तुर्की में मतलब बहुत ज्यादा टूरिज्म है, लेकिन वहां पे देखेंगे, आप देखेंगे कि वहां पे एक प्रॉपर सिस्टम है, मतलब प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन है। वहां पे आप किसी भी जगह पे जाएं, किसी पॉइंट पे जाएं, तो वहां पे होटल्स हैं, हॉस्टल्स हैं।
आप मुझे बताएं कि आप अगर जहां से कराची से आप अगर जाएं वो रानीकोट देखने जाएं जी। तो रानीकोट में आप रहेंगे कहाँ पे? पॉइंट। वहां पे कोई जगह है? या हम्म पहले तो आप यहाँ से जाएंगे कैसे? यहाँ से कोई बस जाती है रानीकोट की तरफ? हम्म नहीं जाती। हम्म लेकिन जैसे मुझे तुर्की में पमुकाले जाना था, तो पमुकाले एक छोटे से गांव में है, अच्छा। तो वहां पे पमुकाले में भी बस जा रही है, वहां पे भी होटल्स हैं, हॉस्टल्स हैं, हम्म एक प्रॉपर चीजें हैं। तो बस यहाँ पे मसला जो है ना ये है। अच्छा। और पाकिस्तान में ये कहूंगा कि पाकिस्तान जो है ना, आप देखेंगे कि टूरिस्ट जो है ना दो किस्म के होते हैं। एक जो होता है बैकपैकर और दूसरा होता है नॉर्मल टूरिस्ट। हाँ। तो बैकपैकर्स के लिए ये बहुत मुल्क अच्छा है कि बैकपैकर्स यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि बैकपैकर्स ना इतना कोई केयर नहीं करते। लेकिन जो नॉर्मल टूरिस्ट होते हैं ना, तो भाई उनको चाहिए प्रॉपर चीजें, लग्जरी चाहिए, तो वो वहां पे नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी और मुल्क में ना कोई बंदा सोचेगा कि यार मैं ना अपनी छुट्टियों में अपने बच्चों को ना ऐसे इधर पाकिस्तान ले जाऊं, पाकिस्तान घुमाऊं, क्योंकि उसको इधर आके फिर ख्वारी होना है यहाँ पे। हाँ। तो फिर उससे बेटर वो सोचेगा कि यार नहीं, फिर तो मैं उधर अर्जेंटीना चला जाऊं, कनाडा चला जाऊं, दूसरी जगह चला जाऊं। अच्छा, बाहर के काफ़ी बड़े बड़े व्लॉगर्स यहाँ पे आए हैं, व्लॉगिंग करके गए पाकिस्तान पूरे में। आपने देखा भी होगा, कुछ मीम्स भी बने थे, कुछ चली थी, काफ़ी वायरल हुई थी वीडियोस। हमारे साहिल समंदर की वीडियोस थी काफ़ी उन व्लॉगर के साथ। तो आपको क्या लगता है कि इतने सारे जो व्लॉगर आ रहे हैं कि ये अच्छी बात है, अभी हो रहा है, ये सिस्टम बढ़ रहा है हमारे साथ, हमारे पास? आपको वैसे पता है कि ये व्लॉगर्स आ क्यों रहे हैं? ब्लॉगर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो है ना पाकिस्तान जो है ना एक यूट्यूबर्स हेवन है, मैं यूं कहूँगा कि आप आए वहां से 100 सब्सक्राइबर्स लेके आए, आप 1 लाख सब्सक्राइबर्स से जाएंगे यहाँ पे। वाह। तो यही है कि मतलब लोग आते हैं इधर, वो वीडियोस पोस्ट करते हैं, फिर भाई लोग ना उनको एक्साइट होके देख रहे होते हैं कि यार ये देखो गोरा हमारा मुल्क ना विजिट कर रहा है। लेकिन आई डोंट थिंक उनको कोई इतना कोई इंटरेस्ट होगा कि पाकिस्तान विजिट करने में। मतलब कुछ लोगों को होता भी है जी। लेकिन काफी जो यूट्यूबर्स को मैंने देखा है ना कि वो इसलिए आते हैं कि उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए, एक फेम हासिल करने के। हाँ, उनको ना एक उनके कैरियर को ना एक किक स्टार्ट मिल जाता है। अच्छा, वक्त की बहुत किल्लत है हमारे पास, तो हम यूसुफ लाखो साहब के से हम एक आखिरी मैसेज लेना चाहेंगे, पब्लिक सर्विस मैसेज कुछ देना चाहें हमारे व्यूवर्स को। पब्लिक सर्विस मैसेज यार मैं क्या दे सकता हूँ जी कि मैं आपको यही बोलूंगा कि जो है ना आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, और जो है एक तो जो एक ना चीज आप पकड़ लेंगे, हाँ इस चीज में मुझे इंटरेस्ट है, फिर उसमें पहले तो आप नॉलेज हासिल करें, और उसके बाद ना एक जब नॉलेज आपको मिल जाए तो फिर आप ना एक डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो करें और कंसिस्टेंसी अपने में लाएं। तो हाँ, बस यही मैसेज दूंगा। बहुत बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई। यूसुफ लाखो हमारे साथ मौजूद थे, उनकी ज़िंदगी के हवाले से हमने बात की, उनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से, डेली रूटीन, हॉबीज़ के बारे में बात की, करंट अफेयर्स के बारे में बात की। बहुत अच्छा लगा हमें, मुझे और यूसुफ लाखो साहब को। इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।